हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अजय गुप्ता आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज है लेक्चर 6 में हम क्या देखेंगे। हम देखेंगे रेशनल नंबर के कंसेप्ट को समझेंगे कि क्लोजर लॉ रेशनल नंबर के केस में एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में अप्लाई होता है या नहीं होता है, लागू होता है या नहीं होता है। तो पहला टॉपिक हमारा क्या हो गया। हमारा पहला टॉपिक है एडिशन। एडिशन मतलब योग। हम देखेंगे रेशनल नंबर में एडिशन योग में वैलिड है या नहीं है। तो जनरल रूल क्या कहता है कि अगर ए कोई रेशनल नंबर है, बी कोई रेशनल नंबर है, दोनों को हम जोड़ दिए तो रिजल्टेंट सी आया। अगर वो भी रेशनल नंबर है तो क्लोजर लॉ रेशनल नंबर के केस में एडिशन में लागू होगा, और अगर रूल को फॉलो नहीं किया तो लागू नहीं होगा। जहां पे ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, क्यू डिनोट करता है रेशनल नंबर को। जैसे होल नंबर को क्या डिनोट करता है, डब्ल्यू डिनोट करता है। इंटीजर को क्या डिनोट करता है, कैपिटल आई। उसी तरह होल रेशनल नंबर को क्यू डिनोट या रिप्रेजेंट या दर्शाता है। एग्जाम्पल पे चलते हैं। हम देख रहे हैं कि एग्जाम्पल 1 में क्या है, -2/3। ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, और +5/6 ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब हम इसको जोड़ के देखते हैं, जो C आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा उसको देखते हैं। तो जोड़ते कैसे हैं इसको हम, सबसे पहले हम 3 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा, 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा। आई होप कि आप लोग को एलसीएम का कंसेप्ट आता है। अगर नहीं आता है तो सर्च कीजिए एलसीएम बाई अजय गुप्ता मैथमेटिक्स। 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। उस 2 को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या है, -2 है, तो 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -4। फिर यहां क्या हुआ, प्लस है तो मैंने प्लस लिख दिया। ये 6 है, 6 से 6 को डिवाइड करा तो 1 आया, और उस 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर कौन है, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। अब मेरे पास 5 रुपया था, मैंने खर्च कर दिया 4 रुपया, तो मेरे पास कितना रुपया बचा, मेरे पास 1 रुपया बचा, और नीचे कितना है, 6। तो जो रिजल्टेंट आया है 1/6, इस पे गौर कीजिए। ये भी क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो कहने का मतलब इन दो रेशनल नंबर को जोड़ने पे जो रिजल्टेंट आया है 1/6, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। और रूल क्या कह रहा है कि ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर होना चाहिए। जी, ए भी रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बी और सी भी रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाइड है और ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। इसका मतलब यहाँ पे क्लोजर लॉ में रेशनल नंबर के केस में एडिशन में हमेशा लागू होगा। क्लोजर लॉ रेशनल नंबर के केस में एडिशन में यहाँ पे तो लागू हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, फिर पता चलेगा कि हमेशा लागू होता है या नहीं होता है। आप चाहे तो और भी रेशनल नंबर को लेके जोड़ सकते हैं, फिर उसके रिजल्ट को देख सकते हैं। फिलहाल मैं चलता हूं दूसरे एग्जांपल्स में। ये भी रेशनल नंबर है, -4/5 नो डाउट, और -3/10 भी क्या है, रेशनल नंबर है ना। अब क्या करते हैं, इसको हम जोड़ के देखते हैं। 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। अब क्या करना है, इस वाले से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और उस 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी के ऊपर वाले से, तो कितना है, ऊपर में -4 है, इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देते हैं। इस 10 से इस 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और उस 1 को इसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या है, -3 है, इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 ही हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखिएगा कैलकुलेशन है क्या, -8 तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या करें, प्लस इंटू माइनस। सबको पता है कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और फिर 3 को मैंने यहां लिख दिया, और नीचे क्या है, 10। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, मेरे पास मैंने 8 रुपया कर्ज लिया यहाँ पे, फिर मैंने 3 रुपया और कर्ज ले लिया, तो मेरे पास टोटल कर्ज कितने हो गए, 11 रुपए कर्ज हो गए, -11 में चला गया, और नीचे 10 था तो 10 लिख दिए।
तो ये वाली जो संख्या है ये भी क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। और इन दो रेशनल नंबर को जोड़ने पे जो संख्या आया है क्या आया है, -11/10। तो ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, इनको जोड़ने पे भी संख्या जो आई है वो भी रेशनल। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि क्लोजर लॉ रेशनल नंबर के केस में एडिशन में हमेशा लागू होगा। दोस्तों अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, पहली बात तो वीडियो को पॉज करके, मैं हट जाता हूं, आप पॉज करके इसको लिख सकते हो। दूसरी बात कि इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम डाउनलोड करके चैनल ज्वाइन कर सकते हो। क्या, CTET123, कैपिटल में C, कैपिटल में T, कैपिटल में E, कैपिटल में T, सीटेट, और सटा हुआ क्या होना चाहिए 1 2 3। तो आपको टेलीग्राम में चैनल मिल जाएगा इस नाम से, वहां से आप उसको ज्वाइन करके ये इनके पीडीएफ को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अब हम चलते हैं एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में हमें क्या देखना होता है, जनरल रूल देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में जनरल रूल क्या कहता है कि ए कोई रेशनल नंबर है और बी कोई रेशनल नंबर है। अगर हम ए में से बी को घटाते हैं तो जो रिजल्टेंट सी आता है अगर वो भी रेशनल नंबर है तो क्लोजर लॉ रेशनल नंबर के केस में सब्ट्रैक्शन में लागू होगा। अगर रूल को फॉलो नहीं करता है तो नहीं होगा। जहां पे ए, बी और सी कहां से बिलोंग्स करता है, रेशनल नंबर से बिलोंग्स करता है। तो हम एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल 1 क्या कह रहा है मेरा, 8/3, 8/3 एक रेशनल नंबर है और 5/6 ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। हम इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, फिर देखते हैं जो रिजल्टेंट सी आएगा क्या वो भी रेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम 6 आ गया। अब 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और उस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले से। ऊपर कौन है, 8 है। 8 × 2 कितना हो गया, 16। माइनस का साइन है, यहां माइनस दे देंगे। 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और उस 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 1 5 हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। 16 रुपया मेरे पास था, 5 रुपया मैंने खर्च किया तो कितना बचा मेरे पास, 11 रुपया बचा। और नीचे क्या है 6, तो 11/6 आया है। ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसको घटाने पे क्या है, 11/6, 11/6 ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो रूल जो कहता था कि रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को घटाने पे जो रिजल्टेंट है अगर वो भी रेशनल नंबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर लॉ रेशनल नंबर के केस में सब्ट्रैक्शन में लागू होता है। इस वाले एग्जांपल में तो लागू हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें क्या करना है हमको, देखिए ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। -7/8 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर, और 5/4 क्या हो गया, रेशनल नंबर। हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। सिंपली क्या करेंगे, कुछ नहीं, 8 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 से जब हम 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और उस 1 को हम क्या करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर क्या है, -7, तो -7 × 1 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस का साइन है तो मैं यहाँ माइनस लिख लूंगा। इस 4 से इस 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। उस 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 2 जा 10 हो जाएगा ना, 5 2 10 हो जाएगा। अब क्या करना है, मेरे पास 7 रुपया कर्ज था, मैंने 10 रुपया और कर्ज ले लिया तो कितना कर्ज हो गया मेरे पास, 17 रुपया कर्ज हो गया। और नीचे क्या है, 8, तो 8 लिख दिए। अब जब आप गौर से देखोगे तो ये वाला जो रिजल्टेंट आया है, परिणाम आया है, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इसको सॉल्व करने पे जो रिजल्टेंट आया है 17/8, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। और रूल क्या कहता है, अगर रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को घटाने पे जो रिजल्टेंट आया है वो भी रेशनल नंबर हो तो क्लोजर लॉ रेशनल नंबर के केस में सब्ट्रैक्शन में लागू होगा। तो ये वाला एग्जांपल भी वैलिड हो गया। कहने का मतलब है कि क्लोजर लॉ में रेशनल नंबर के केस में सब्ट्रैक्शन में हमेशा लागू होगा। अब हम चलेंगे कहां, मल्टीप्लिकेशन में।
अब हमारा टॉपिक क्या है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हमको देखना है जनरल रूल इसका। देखिए a इंटू बी बराबर सी। ए बी सी कहां से बिलोंग्स करना चाहिए, रेशनल नंबर से। तो हम ये देखेंगे कि अगर ये रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है, दोनों को गुना करने पे, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अगर c जो है वो भी रेशनल नंबर आ गया और a b c बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है, तो हम क्या कहेंगे कि क्लोजर लॉ रेशनल नंबर के केस में मल्टीप्लिकेशन में वैलिड होगा। अगर रूल को फॉलो नहीं करेगा तो वैलिड नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास, -4/8 क्या है, -4/8 है और ये एक रेशनल नंबर हो गया। -4/8 एक रेशनल नंबर हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 8/3 से, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इससे इसको हम काट दिए, ऊपर नीचे सेम संख्या को हम काट सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। पता होगा आप लोग को कि ऊपर नीचे सेम संख्या को हम काट सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ सेम संख्या ऊपर नीचे है, तो 8 और 8 खत्म। तो क्या बचा, -4 बचा और यहाँ नीचे क्या बचा, 3। ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो रिजल्टेंट क्या आ गया मेरा, -4/3 आया। तो ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हुआ या नहीं हुआ। तो हम कहेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो मेरा रिजल्टेंट आया है वो भी एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये वाला एग्जांपल में तो क्लोजर लॉ मल्टीप्लिकेशन के केस में, रेशनल नंबर के केस में मल्टीप्लिकेशन में लागू तो यहां हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या कह रहा है कि ये देखिए -8/7 एक रेशनल नंबर है और -2/5 रेशनल नंबर है। हम सॉल्व करके देखते हैं, कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, -8 गुना -2 क्या हो जाएगा, 8 गुना 2 16 हो जाएगा। साइन का क्या करें, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस को हम नहीं लिख रहे हैं। और नीचे 7 इंटू 5 7 5 35 हो गया। खास बात देखिए, ये जो संख्या आया है 16/35, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ए भी रेशनल, बी भी रेशनल और सी भी रेशनल। दो रेशनल संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्टेंट अगर रेशनल आ रहा है तो हम दावे के साथ कह सकते हैं क्या कि क्लोजर लॉ रेशनल नंबर के केस में मल्टीप्लिकेशन में हमेशा वैलिड होगा। क्या होगा, हमेशा वैलिड होगा। आप लिख लो, हमेशा वैलिड होगा। अब हम चलेंगे कहां, अब हम चलेंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन में। ये लास्ट टॉपिक है घ, जो कि है डिवीजन। हम देखते हैं जनरल रूल को। जनरल रूल क्या कह रहा है कि a डिवाइडेड बाई b, a कोई रेशनल नंबर है, उसको हम डिवाइड b से कर रहे हैं, जो कि b भी रेशनल नंबर है। अगर रिजल्टेंट परिणाम क्या आ जाए, रेशनल नंबर आ जाए c, ये भी रेशनल नंबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर लॉ रेशनल नंबर के केस में डिवीजन में लागू होगा। एडिशन में तो लागू था, सब्ट्रैक्शन में लागू था, मल्टीप्लिकेशन में भी लागू था, डिवीजन में देखते हैं। तो एग्जांपल ले लिए हम, ये देखिए -5/4 ये एक रेशनल नंबर है और 5/3 ये भी एक रेशनल नंबर है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है, ये वाली संख्या को ऐसे ही रखिए, ये वाली संख्या को ऐसे ही रखिए, और ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दीजिए। जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे और उसके बाद इसको चेंज कर दीजिए, पलट दीजिए। क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। मैंने क्या करा, सिंपल देखिए, थोड़ा देर और बचा है, बस खत्म ही होने वाला है। ये क्या हो गया, -5/4, इसको मैंने ऐसे ही रख लिया। ये जो डिवाइड था इसको हम मल्टीप्लाई बना दिए, और ये वाली संख्या को मैंने चेंज कर दिया। 5/3 था तो मैंने 3/5 कर दिया। अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया। देखिए -5 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -15, और 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जब आप गौर से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे कि -15/20 भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसको डिवाइड करने पे रिजल्टेंट क्या आया है। आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, इतना सॉल्व नहीं करके इसको काट भी सकते हैं। 5 से काटे तो कितना हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा 4।
तो क्या हो गया -3/4। आप चाहते तो इसको यहां भी काट सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रिजल्टेंट क्या आया -3/4, जो कि रेशनल नंबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल और ये भी रेशनल। तो कहने का मतलब हुआ कि जब हम a को b से डिवाइड करते हैं c, अगर वो भी रेशनल आ जाए तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्लोजर लॉ रेशनल नंबर के केस में डिवीजन में लागू होगा। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली इसको ऐसे ही रख दीजिए और डिवाइड को क्या बदलना है, मल्टीप्लाई में बदल देना है। और 2/5 है, इसको क्या कर दीजिए 5/2 कर दीजिए। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसको तो ऐसे रखना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिए, 2/5 को 5/2 कर दीजिए। अब देखिए 15 बचे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो छोटे सा दाम 75 और ये 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। जब आप रिजल्टेंट को देखेंगे तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। 75/14 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इसका रिजल्टेंट क्या आ गया 75/14। ये रेशनल नंबर था, ये भी रेशनल नंबर था। दो इसको जब इससे डिवाइड किए तो जो रिजल्टेंट आया सी, वो भी रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर लॉ रेशनल नंबर के केस में डिवीजन में हमेशा लागू होगा। आप लिख लो, हमेशा लागू होगा। दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके, और मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।